देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं तो आपको करना कुछ नहीं, इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। और आपको देखो, आपको क्या बोलेगा, रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपी, यानी कि टू एपी के फर्स्ट एंड, दो अलग अलग एपी होंगी, दो डिफरेंट एपी होंगी, समझो। ये देखो, एक कोई एपी ऐसी होगी, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, टू डिफरेंट एपी होंगी, ठीक। सो यहाँ पे मान लो फर्स्ट एपी है, ये फर्स्ट एपी होगी, ठीक। और यहाँ कोई सेकंड एपी होगी, ठीक है ना, यहाँ कोई सेकंड एपी होगी। अब समझो, फर्स्ट एपी के फर्स्ट टर्म को आप ए अज्यूम कर लेना। फर्स्ट एपी के फर्स्ट टर्म को, भाई जो फर्स्ट एक मतलब क्या, एक से ज्यादा एपी नहीं हो सकती तो दो एपी, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक। फर्स्ट एपी के फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए से दिखा दीजिएगा, और फर्स्ट एपी के कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से, फिर सेकंड एपी के फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से, और सेकंड एपी के कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी से दिखा दीजिएगा, क्योंकि दोनों एपी अलग अलग हैं, इसलिए उनके फर्स्ट टर्म को हमने अलग अलग लेटर से दिखाया है, स्मॉल ए से फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाली एपी का फर्स्ट टर्म, और कैपिटल ए से सेकंड वाली एपी का फर्स्ट टर्म, इसी तरीके से स्मॉल डी से फर्स्ट वाली एपी का कॉमन डिफरेंस, और कैपिटल डी से सेकंड वाली एपी का कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब वो आपको देगा क्या एग्जाम में, समझो, बोलेगा कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपी का जो रेशियो है, मतलब समझो जो फर्स्ट वाली एपी है, चलो फर्स्ट वाली एपी का अगर मैं आपसे पूछूं कि जो फर्स्ट वाली एपी है उसके एन टर्म्स का सम कितना आ जाएगा, एस एन, और हमने यहाँ फर्स्ट लिख दिया, तो उसके समझ जाना, फर्स्ट एपी के एन टर्म्स का सम कितना हो जाएगा बताओ, एन बाय टू इन द ब्रैकेट टू ए की जगह में स्मॉल ए रखेंगे, प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा, ठीक, ये चीज है। और इसी तरीके से सेकंड एपी के एन टर्म्स का सम, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, सेकंड एपी के एन टर्म्स का सम को आप कैसे दिखाओगे, एन बाय टू इन द ब्रैकेट टू ए, और टू ए की जगह आप क्या रखोगे, कैपिटल ए इस बार, क्योंकि सेकंड एपी की बात हो रही है, तो सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म कैपिटल ए इंटू एन माइनस वन इंटू अब कैपिटल डी रखोगे यहाँ पर, सही है। बात समझो, दो अलग अलग एपी है, ठीक है, तो दोनों का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस तो अलग अलग है, उनके नंबर ऑफ टर्म्स जिनका सम लिया गया वो सेम है इस क्वेश्चन में, समझो। इसलिए यहां भी एन है, यहां भी एन है, क्योंकि इसमें भी एन टर्म्स का सम करना है, इसमें भी एन टर्म्स का सम, अब दोनों का रेशियो ले लेना है। मतलब समझो, रेशियो लेने का मतलब क्या है, उसने कहा कि भाई दोनों एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम करके उसका रेशियो ले लो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इफ द रेशियो ऑफ, रेशियो किसका, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपी इज 7 n प्लस वन इज टू 4 n प्लस 27, ओके, बात समझो। यानी कि ये देखिए, आपको क्या दिया है, आपको ये चीज दिया है क्या, एस एन फर्स्ट एपी का, और एस एन सेकेंड एपी का, सेकेंड एपी का और फर्स्ट एपी का, यानी कि फर्स्ट एपी के एन टर्म्स का सम और सेकेंड एपी के एन टर्म्स के सम का जो रेशियो है ना, वो आपको कितना दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 7 n+1 इस टू 4 n+27। अब समझो, इसको मैं क्या कर सकता हूं, इस टू को हटा के मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, कि दोनों एपी के फर्स्ट एपी का एन टर्म्स का सम करके उसका रेशियो लेंगे सेकंड एपी के एन टर्म्स के साथ, तो 7 n+1 इस टू को मैंने ऐसे करा है ना, यानी कि 7 n+1 डिवाइडेड बाय क्या है, 4 n+27, ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ठीक। अब समझो, करना कुछ है नहीं, यहां पर आप वैल्यू लगाओगे किसकी, मैं आपको दिखाता हूं, देखो, यहां से कॉपी कर लो इसको, पहले यहां पे आ जाओ, ठीक। अब समझो क्या करोगे, इस इक्वेशन में देखो, कुछ नहीं करना है, यहाँ एस एन वन की एस एन फर्स्ट की वैल्यू रखो, ये वाली, इसको हटाया यहाँ से, इसको किया डिलीट यहाँ से, और इसको इसकी वैल्यू रखी किसकी, एस एन, ये लीजिए, अरे भाई ये ऐसे, ठीक, यहां से कॉपी करा और यहां लगा दिया, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है, समझ रहे हो क्या करना है, एस एन वन की वैल्यू लगाओगे यहाँ पर, इसी तरीके से एस एन टू को यहां से हटा दो, ठीक, और एस एन टू की वैल्यू लगाओ यहाँ पर, कितनी है, यहां से कॉपी किया और यहां पे लगाया, अब समझ में आई बात, क्या कि दोनों एपी के एन टर्म्स का सम का रेशियो दिया हुआ है, ये देखिए, ठीक है, ये फर्स्ट एपी के एन टर्म्स का सम, ये सेकंड एपी के एन टर्म्स का सम, और ये रेशियो ये दिया हुआ है। अब यहां से एन बाय टू से एन बाय टू कट जाएगा, सही है। अब समझो, समझो, अब यहाँ पे स्टॉप कर दो, क्योंकि अब आपके पास इक्वेशन जो बन गई ना, वहां स्टॉप कर दो, रुक जाओ, आप स्टॉप हो जाओ, यहाँ पे रुक जाओ, क्या है, टू ए और प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन, ठीक है, क्या है, टू ए और प्लस एन माइनस वन इंटू कैपिटल डी इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा यहाँ से, 7 n और प्लस वन बाय 4 n+27, सही है। अब समझो मेरी बात ध्यान से, यहां इतना करने के बाद अब आपको क्या करोगे, इस इक्वेशन में ही आपको एक काम करना है, क्या करना है सर, ध्यान से सुनो, फर्स्ट एपी के एन टर्म्स का सम का रेशियो सेकंड एपी के एन टर्म्स के साथ दिया रहेगा, और आपको बोलेगा ये बताओ दोनों एपी के nth टर्म का रेशियो कितना है, पढ़ो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर। अब देखो,
आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या, ध्यान रखिएगा जरा। फाइंड द रेशियो ऑफ, कुछ भी बोल सकता है एग्जाम में, जैसे कि वो बोल सकता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 20th टर्म, 20th टर्म आपको बोल सकता है, ठीक। फिर या तो आपको क्या बोल देगा, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 19th टर्म, सुन लो ध्यान से, कुछ भी बोल सकता है आप। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, कुछ भी बोल देगा, मर्जी है उसकी, ठीक। कुछ भी बोल देगा आपसे, बोलेगा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, कुछ भी बोल देगा, कुछ भी बोल देगा भाई, बोलेगा 7th टर्म लो। तो इसका पैटर्न क्या होता है, या जैसे कि हमारे क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, तो उसने आज नंबर नहीं दिया, कभी कभी एग्जाम में वो नंबर देता है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 20th टर्म, यानी कि फर्स्ट एपी और सेकंड एपी के 20th टर्म का रेशियो निकालो, या फर्स्ट एपी और सेकंड एपी के 19 टर्म का रेशियो निकाले, या फर्स्ट एपी और सेकंड एपी के 7th टर्म्स का रेशियो निकालो। आज उसने बोला क्या इस क्वेश्चन में कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। ये क्या बात हो गई, अब समझो। देखो भैया, करना कुछ नहीं होता है इसमें, मैं आपको बताता हूं ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है। जो यहां पर देगा ना आपको 20th 90th 7th या mth, ठीक, आपको अपने क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। ये जो इक्वेशन यहां से बन जाती है, कब बन जाती है सब सर, तब बन जाती है जब n/2 से n/2 कटेगा। जैसे ही n/2 से n/2 कटेगा, समझ गए, कुछ नहीं करना है, SN1/SN2 कर दो, जितना दिया है रख दो, SN1 का फॉर्मूला लगाओ, SN2 का फॉर्मूला लगाओ, n/2 से n/2 कट जाता है, जितना आएगा उस इक्वेशन में स्मॉल n की जगह, आप ध्यान से सुनना, आपको हमेशा स्टार करके लिखेंगे कॉपी में, सुनो। हर एक क्वेश्चन में आपको स्मॉल n की जगह क्या रखना है सर, पता है क्या रखना है, सुनो ध्यान से। आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, जिसकी उसने बात करी हुई है। अगर उसने 20th टर्म की बात करी है तो 2 इंटू 20 करेंगे, -1 कर देंगे। अगर उसने, बच्चों ध्यान से चेक करो, अगर उसने 19th टर्म का रेशियो पूछा है, दोनों एपी के 19 टर्म का, तो 2 इंटू 19 -1 कर देंगे, ठीक, सुन लिया। अगर उसने दोनों एपी के 7th टर्म का रेशियो पूछा है तो 2 इंटू क्या करेंगे 7 -1 कर देंगे। यानी कि आपको n का वैल्यू क्या रखना है, आपको n का वैल्यू क्या रखना है, आपको n का वैल्यू क्या रखना है इस इक्वेशन में, n का वैल्यू हमेशा रखना है 2 इंटू जिस भी टर्म का रेशियो आपसे पूछ रहा है, 19 20th और -1 कर देना, बस। यहां क्या करना है, समझ गए ना। यहां आपको पोजीशन ऑफ द टर्म रखनी है, whose ratio has been asked, whose ratios will be asked। जैसे कि मान लो यही सवाल था, इस सवाल में मैंने आपसे पूछा, सवाल यही था, मैंने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, मैंने आपसे पूछा देयर एक्स्थ टर्म, इनके एक्स्थ पोजीशन पे, एक्स कोई नंबर होगा ना भैया, हम क्या करें, इनके एक्स्थ टर्म पे जो, मतलब इनकी एक्स पोजीशन पे जो टर्म्स आ रहे होंगे, यानी कि फर्स्ट एपी में एक्स पोजीशन पे जो टर्म आ रहा होगा और सेकंड एपी में जो एक्स पोजीशन पे टर्म आ रहा होगा, उनका रेशियो बता दो। तो आपको n कितना रखना पड़ेगा, 2 इंटू x -1, एक्स पोजीशन का टर्म पूछा है, समझ गए ना आप। अब कर लोगे। अब आ जाओ वापस, इस सवाल में उसने हमसे क्या पूछा, इस सवाल के अकॉर्डिंग हमें हमारी जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन सर, ये वाली इक्वेशन, ये वाली, पहले आओ कॉपी कर लेते हैं इसको। क्या है इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन 2a और प्लस n -1 इंटू डी, ठीक, अपॉन में 2a और प्लस n -1 इंटू कैपिटल डी है ना। कितना आ रहा है ये, चेक कर लेना कितना आ रहा है, 7n + 1 बाय 4n + 27, 7n + 1 बाय 4n + 27, इसका यूज करते हुए बस कुछ नहीं करना भाई, इसी इक्वेशन में आपको क्या पुट करना है, इसी इक्वेशन में आपको क्या पुट करना है, पुट n = हम लोग क्या पुट करेंगे, हमें क्या पूछा है सवाल में, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, तो हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2m - 1, ठीक। तो हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 इंटू m -1, ये लीजिए। सो n = 2m - 1, ये चीज याद कर लो आप। ऐसा सर क्यों कर रहे हो सर, तो सर ऐसा इसलिए कर रहे हैं, अभी आपको दिखाई पड़ जाएगा। कैसे दिखाई पड़ेगा सर, ध्यान सुनो, एक बार बताओ भाई, समझो, एक बार बताओ, फर्स्ट एपी का mth टर्म am से दिखाओगे, लेकिन सेकंड एपी का mth टर्म आप कैपिटल am से दिखाओगे, ठीक। तो बताओ फर्स्ट एपी का mth टर्म कितना, a + m - 1 इंटू डी, सही है।
और सेकंड एपी का mth टर्म कितना, कैपिटल A प्लस m माइनस वन इंटू डी। भाई nth टर्म का फॉर्मूला तो आता है ना आप लोग को, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो पढ़ के आओ एनसीईआरटी में ना, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फर्स्ट एपी का mth टर्म बताओ, ए एम, स्मॉल ए से क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि स्मॉल ए जो था वो फर्स्ट टर्म था फर्स्ट एपी का, ठीक है। तो mth टर्म फर्स्ट एपी का क्या होगा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी। और सेकंड एपी का mth टर्म क्या होगा, कैपिटल ए एम से दिखाओगे ऑब्वियसली, है ना। सेकंड एपी के mth टर्म को कैपिटल ए एम से दिखाओगे, a प्लस m माइनस वन इंटू डी। तो भाई आपको यही तो चाहिए, यही तो मांग रहा है वो इतनी देर से कि भैया इसका रेशियो बता दो, mth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी और mth टर्म ऑफ सेकंड एपी। तो ये जो फंक्शन आपको चाहिए, इस फंक्शन में ध्यान से चेक करिए, इस फंक्शन में m आ रहा है, यस सर आ रहा है सर, स्मॉल डी कैपिटल डी ए ये सब आ रहा है, यस सर आ रहा है। यहां पे आ जाओ जरा, ये देखिए यही चीज जो है वो आपको आंसर दे देगा। और एक बार बताऊं, सुन लो, मतलब इसमें ए और डी आ रहा है, यस सर, सर इसमें एन आ रहा है सर, तो सर एन की जगह आप हमेशा जिस भी पोजीशन का टर्म उसने पूछा उसका डबल करके माइनस वन करके तब रखोगे। अभी पता चलेगा जब आंसर आएगा तो पता चलेगा, ऐसे नहीं आएगा। और सुनो, इस क्वेश्चन में जो n होता है वो गिवन होता है, नोट लगा लीजिए, n गिवन होता है, n के ऊपर शक मत करना, n तो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको हम गिवन मान लेंगे, n के ऊपर शक मत करना आप। चलो अब ज्यादा टेंशन मत लो, चुपचाप n की जगह क्या रखोगे, 2m माइनस वन रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना, बहुत गौर से देखना। ऊपर यहाँ पे देखो ये 2a और प्लस, ध्यान से चेक करना बच्चों, ये वाला ब्रैकेट हमने ऐसे किया और n की जगह हम क्या रखेंगे, 2m माइनस वन, ठीक। तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 2m माइनस वन रखा, और ये माइनस वन तो ऐसे ही लिखा है तो इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, सही है। और इनटू में d अपॉन में, अब देखो यहाँ क्या करोगे, 2a और प्लस n की जगह आप क्या रखोगे, 2m माइनस वन और माइनस वन, और यहाँ रखोगे आप कैपिटल D इज इक्वल्स टू। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, 7, ध्यान से सुन लो बच्चों, ये 7 इंटू एन था, ये 7 इंटू एन था, तो 7 इंटू एन का वैल्यू कितना रखना है, 2m माइनस वन, और प्लस में क्या है 1 है, डिवाइडेड बाय, नीचे भी यही करोगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी एन का और राइट हैंड साइड भी एन का वैल्यू हमें रखना है इस इक्वेशन में। तो 4 इंटू एन, एन की जगह हम क्या रखेंगे, 2m माइनस वन, समझ रहे हो ना, ये 4 इंटू एन था तो 4 इंटू एन का वैल्यू ये रहा पूरा, और प्लस में 27 है, प्लस में 27 है, ये लीजिए, ठीक है। ये 7 इंटू एन था और ये 4 इंटू एन था, ठीक, एन का वैल्यू हमने ब्रैकेट में रखा है। अब समझो, अब क्या फायदा होता है इससे, इससे फायदा ही फायदा होता है। देखो क्या फायदा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको तो अलग ही कर दो भाई, एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट, इसको तो आप हटा दो यहाँ से, ये तो मैंने आपको बात बताई ना, इसको हटाओ, ठीक। और ये हमने पुट किया था तो आप इसको ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लो, ओके। और अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना शुरू करो। चलो अब आप एक काम करो, यहाँ एक करली ब्रेसेस लगा लो, क्यों, अभी पता चलेगा, और यहाँ भी लगा लो, ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस इंप्लाइज 2a और प्लस 2m, तो सर ऐसे ही रहेगा सर, यस सर, और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा ब्रैकेट में, और इनटू में d अपॉन में 2a और प्लस ब्रैकेट में, ध्यान देंगे यहाँ पर, यहाँ चाहो तो करली ब्रेसेस लगाओगे ना। अब देखो 2m और माइनस टू और कैपिटल D, ये लो, और इज इक्वल्स टू में भी सॉल्व करते चलो भाई इसको भी, ठीक। 7 टू जा कितना होता है 14, तो 7 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 14m, और माइनस 7 इंटू माइनस वन माइनस 7, और प्लस में आएगा 1, और डिवाइडेड बाय 4 टू जा 8, 8m है ना, और 4 इंटू माइनस वन माइनस 4, और प्लस में 27, ये लीजिए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, क्यों इतनी देर से परेशान है पता चल जाएगा। देखो ये हो जाएगा 2a, यहां से देखना जरा, ये 2a और प्लस 2a का मतलब होता है 2 इंटू ए, है ना, तो हमने इसको ऐसे लिखा 2a को, और प्लस, अब बताओ इस ब्रैकेट से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, तो 2 इंटू, और ब्रैकेट में क्या बचेगा m माइनस वन, तो m माइनस वन, और इंटू में d पीछे बैठा हुआ है, ठीक। और डिवाइडेड बाय, नीचे भी यही हालत होगी, डिनोमिनेटर में चेक कर लो, 2 इंटू 2a को आप 2 इंटू ए लिख सकते हो, यस सर, और प्लस में इसमें से 2 कॉमन आएगा, यस सर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, m माइनस वन, और इंटू में कैपिटल D इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये 14m तो ऐसे ही है, और माइनस 7 प्लस 1 कितना होता है, -6 होता है, -7 प्लस 1 कितना होगा, -6, अपॉन में 8m तो आपका ऐसा ही रहेगा, और -4 और प्लस 27, यानी कि 27 माइनस 4 कितना होता है, प्लस का 23 हो गया, ये लीजिए,
ठीक, अब ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, ये देखिए फर्स्ट टर्म है 2 है यहाँ, और सेकंड टर्म में भी पूरा 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, और नीचे भी 2 है, और यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर नीचे से 2 2 कॉमन लेके कट कर दोगे। ठीक, तो यहाँ से देखो ऊपर से 2 कॉमन आ गया, तो करली ब्रेसेस में क्या बचेगा अंदर, यहाँ फर्स्ट टर्म में ए बचेगा, और प्लस ये 2 जा चुका, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा m-1 इंटू डी, करेक्ट, और अपॉन में नीचे से 2 कॉमन आएगा, तो करली ब्रेसेस में क्या बचेगा कैपिटल ए, और प्लस ये 2 जा चुका, तो क्या बचेगा m-1 इंटू में डी, है ना, इज इक्वल्स टू में क्या हो गया 14m-6 डिवाइडेड बाय 8m और प्लस 23, ये लीजिए। अब ये 2 से 2 कटा भाई, इसीलिए तो इतनी देर से परेशान थे। अब आप एक बात बताओ, ध्यान से चेक करना, जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है यहाँ 2 से 2 कटने के बाद, ठीक है, ये देखो ए, यहाँ पे आ जाओ, देखो ये 2 से 2 कटा, तो इसको हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, बताओ ये चीज जो लिखी है क्या है, ये चीज क्या है, ए प्लस m-1 इंटू डी, फर्स्ट एपी का एमएट टर्म है, तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे बताओ, ये फर्स्ट एपी का एमएट टर्म है, अपॉन में ये क्या है सेकंड एपी का एमएट टर्म है, यानी कि एम है, और आ किसके इक्वल रहा है ये, आ किसके इक्वल रहा है ये, चेक कर लीजिएगा, ये इक्वल आ रहा है किसके 14m और -6 अपॉन में 8m और प्लस 23 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। ठीक है, बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा, 14m -6 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना, और 8m प्लस 23, ये लो, तो दोनों एपी के जो एमएट टर्म का रेशियो है, यानी कि am इज टू कैपिटल am इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है, 2 बार ऐसे क्वेश्चन वो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ चुका है, 14m -6 इज टू 8m और प्लस 23, करेक्ट, ये आंसर है आपका। अच्छा, अगर ऊपर से 2 कॉमन आता नीचे से भी आता तो काट देते, अभी कॉमन कुछ है नहीं, तो ये रेशियो, ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो है, समझ गए, ओके। तो ये बात होती है, ऐसे हैंडल करते हैं। अब मान लो, चलो सवाल यही है मान लो, है ना, तो आप ये वाली इक्वेशन को उठा लो, ये वाली इक्वेशन जो थी, ठीक, ये वाली जो इक्वेशन थी, ठीक, और इसी इक्वेशन में हम आपसे सवाल एक और बना देते हैं यहीं पर, क्या इक्वेशन थी 2a और प्लस n-1 इंटू डी, और अपॉन में क्या था 2a और प्लस n-1 इंटू कैपिटल डी, और ये आ कितने के इक्वल रहा था, चेक करिए जाके, 7n प्लस कितना था भाई 7n प्लस 1 बाय 4n प्लस 27, 7n प्लस 1 7n प्लस 1 बाय कितना था 4n प्लस 27, है ना, तो 4n प्लस 27, ठीक है। अब देखो जरा, मान लो कि उसने आपसे सवाल किया होता फाइंड, मान लो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर, अभी उसने mth टर्म का पूछा, तो आपने n का वैल्यू कितना रखा था 2m-1 रखा था, 2 इंटू m-1, अगर वो पूछता फाइंड देयर रेशियो ऑफ देयर फोर्थ टर्म, अब बताओ, समझे ना बात, समझना, समझ लो भैया यहीं पे पूरा सवाल आप, ठीक है। तो अब हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे, अब हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे बताइए, हम रखेंगे 2 इंटू 4-1, ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से अभी मैं बताता हूं क्या होता है, अब समझो जरा, एक बात बताओ, mth टर्म फर्स्ट एपी का और mth टर्म सेकंड एपी का रेशियो आपके हिसाब से क्या होगा, चेक करो, mth टर्म फर्स्ट एपी का कैसे दिखाओगे, a प्लस mth कह रहा हूं, एम वेरी सॉरी, फोर्थ टर्म लेना है ना इस बार, मैं जो सवाल बना रहा हूं उसका आंसर पूछ रहा हूं आपसे, ठीक। तो फर्स्ट एपी के फोर्थ टर्म और सेकंड एपी के फोर्थ टर्म का रेशियो, फर्स्ट एपी का फोर्थ टर्म कैसे दिखाओगे बताओ, a प्लस 4-1 इंटू डी से, और सेकंड एपी का फोर्थ टर्म कैसे दिखाओगे a प्लस 4-1 इंटू डी से, यानी कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है a प्लस और 4-1 क्या होता है 3d, a प्लस 3d और a प्लस 3d, यही तो निकालना है। अब ये आपका देखो तभी आएगा सर, जब सर आप ये वाली इक्वेशन में ना सर n इज इक्वल्स टू क्या पुट करोगे 2 इंटू कौन से पोजीशन के टर्म का रेशियो पूछ रहा है फोर्थ, तो n की वैल्यू क्या रखोगे 2 इंटू 4-1 करोगे तभी आएगा, मतलब आप n को कितना पुट करेंगे 2 4 द 8, 8-1 कितना होता है आपका 8-1 7, यानी कि बच्चों इसमें n का वैल्यू कितना रखेंगे 7, छोटा नंबर मैंने इसलिए लिया ताकि आपको कैलकुलेशन भी मैं करके दिखा सकूं। तो चलो इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, जहां जहां n आ रहा है क्या रखोगे 7, आपकी बात बन जाएगी, देख लीजिएगा ये 2a, देख लेना ये 2a तो ऐसे ही रहेगा ऊपर वाला, और प्लस n की जगह हम कितना रखेंगे 7, तो 7-1 इंटू में d हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा बताइए 2 कैपिटल a, यहां से मेरे से गलती हो गई है, यहां कैपिटल a होना चाहिए, है ना, ठीक है, तो 2 इंटू कैपिटल A और प्लस
एन, एन की जगह 7, 7 माइनस 1 है ना, एन की जगह 7, 7 माइनस 1 डी। ठीक, और राइट हैंड साइड भी यही करना है क्या, 7 इंटू एन था, एन की जगह हम कितना रखेंगे 7 और प्लस 1 अपॉन में 4 इंटू एन की जगह 7 और प्लस 27। ये लो और सॉल्व कर लो। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, 2a और प्लस 7 माइनस 1 कितना होता है 6, तो 6d अपॉन में यहाँ से आ जाएगा 2a और प्लस 7 माइनस 1 6, 6d, 6 कैपिटल डी होना चाहिए ना। अब समझो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेते हो, ठीक, और यहाँ आ जाएगा 7 संजा 49 प्लस 1 50 और अपॉन में 4 संजा 28, 28 प्लस 27 कितना होता है चेक कर लो, 28 और प्लस 27 कितना होता है, 7 प्लस 8 15, 1 यहाँ आएगा 5, 55। ठीक, तो 55 इसको काटे वाटेंगे, जो कटे वाटेगा काट देंगे इसको, 7 49 प्लस 1 50, 4 7 28, 28 प्लस 15 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2 कॉमन लोगे, ऊपर से यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन लोगे, जैसे ही आप ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, टन होता है। तो आप ये इससे घबराया मत करो, ये सवाल आ चुके हैं कई बार। ठीक है, 2 कॉमन ले लोगे आप, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ a और प्लस 2 3 6 होता है तो बचेगा 3d है ना, और अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो बचेगा कैपिटल A प्लस 3d, सही है, 3 कैपिटल D है ना, और सामने क्या बचेगा 50:55, जिसको आप काट वाट दोगे तो क्या बचेगा, 5 10 होता है और 5 11 यानी कि 10:11। ओके, यानी कि 10/11। ओके, अब ध्यान दो जरा, 2 से 2 गया, ऊपर क्या आ गया बताओ, a प्लस 3d आया, ठीक, और नीचे क्या आया a प्लस 3d, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10:11 आ रहा है। अब मुझे बताओ ये चीज क्या है, a प्लस 3d क्या है, फर्स्ट AP का 4th टर्म है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट AP का 4th टर्म, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड AP का 4th टर्म। यानी कि आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट AP के 4th टर्म और सेकंड AP के 4th टर्म का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, 10:11। अब इस तरीके के क्वेश्चन गलत मत करके आइएगा, ठीक है, तो ऐसे इसको हम हैंडल करते हैं। आपको मैंने जनरल फॉर्म भी बता दिया, एम रख के सब कुछ बता दिया। ओके, बस कुछ नहीं करना है, n इज इक्वल्स टू 2 इंटू जिस भी पोजीशन का मांग रहा है, उसको 4th पोजीशन का मांग रहा है तो 2 इंटू 4 बस माइनस करना है, 5 पोजीशन का मांग रहा है 5th पोजीशन के टर्म्स का रेशियो 2 इंटू 5 माइनस 1 कर देना है और यहाँ रख देना है इस इक्वेशन में। ओके, कर लीजिए।